हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह के 10:30 बज गए थे और मैं भी पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले मैंने बनाया टारगेट अपना कि और मेरा 9th डे है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर में वर्ब करनी है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, वोकेबलरी है और लिटरेरी टर्म्स है और सेक्सर्स के जो प्लेस हैं कुछ वो हैं। और फिर सबसे पहले मैं पढ़ने बैठ गई थी। सबसे पहले मैं करती हूँ वोकेबलरी ही, क्योंकि आधा घंटा मैं वोकेबलरी करती हूँ। 20 में वोकेबलरी करती हूँ और उसके बाद मैं रीडिंग लगाती हूँ और 25 मिनट्स की मैं रीडिंग लगाती हूँ। 1 घंटा मेरा इसी में निकल जाता है और एग्ज़ाम हमारा दिसंबर तक हो ही जाएगा। दिसंबर के लिए अब हमें पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है और हमें ये नहीं है कि अलग अलग बुक्स खरीदनी है। कभी यहाँ से पढ़ लिया, कभी वहाँ से पढ़ लिया, या कभी यूट्यूब से पढ़ लिया, कभी किसका पढ़ लिया। कभी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अब हम एक ही बुक से पढ़ें लेकिन वो भी मल्टीपल बार उसको पढ़ लें। और क्योंकि जितनी बार भी हम पढ़ेंगे उसमें बुक से हमें नया ही कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें समझ फर्स्ट टाइम जो समझ नहीं आती वो सेकंड टाइम पे हमें समझ आती है। और तैयारी तो हम पहले से कर ही रहे थे, समझ लो अब हमारा रिवीजन टाइम है और इस टाइम को हमें सही तरीके से यूज करना है। और इस बार जो हमें अपनी एक सीट पक्की करनी ही करनी है और यही वो समय है जो हम कई सालों से 2-3 सालों से हम लगे हुए थे कि हाँ चलो एग्ज़ाम होगा। तो अब इस समय को हमें अच्छे से यूज करना है, हमें इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। और सबसे पहला होता है हमारा काम अब हम साथ साथ पढ़ तो हम ही रहे थे पहले से ही, लेकिन अब उसको हमें रिवाइज करना है। रिवाइज करके प्लस हमें प्रैक्टिस करनी है और उस सबसे पहले काम आता है हमारा रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं भी एक बार अब ये रिवीजन हो जाए मेरा, तो उसके बाद मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगी, फिर मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी। तब मैंने ये फॉर्म डाला था तभी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपने खरीद लिए थे, क्योंकि यहाँ तो मिलते नहीं वो। फिर मैं वो यूपी से ही लेके आई थी, उससे मैं प्रैक्टिस करूँगी। क्योंकि जो मेरी कमी रही थी फर्स्ट टाइम पे जो मैंने यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई थी, जिससे कि मेरे से अच्छे से मैं वहाँ जो एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से नहीं कवर कर पाई। और वो था कि मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाई। मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, प्लस मैं रिवाइज़ करती रहती थी कि अरे ये रिवाइज़ करना, अब ये रिवाइज़ करना, अब ये, मतलब धीरे धीरे रिवीजन पे ही लगी रहती थी। रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन के साथ जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेट करके टाइम को, तब तक हमारे अंदर ना एक डर ही रहता है। और उसके लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस बार मैं अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करके करूँगी और मेरा यही कारण था कि मैं वहाँ मेरा यूपी टीजीटी में नंबर नहीं आया था, जिससे कि कुछ नंबरों से मेरा रह गया था। और ये मेरी थोड़ी सी कमी है भी कि मैं प्रैक्टिस कम कर पाती हूँ, बस रिवीजन में लगी रहती हूँ। लेकिन इस बार मुझे नहीं करना है और अब मेरा ये रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के बाद मैं फिर प्रैक्टिस करूँगी और प्रैक्टिस के लिए बुक्स भी हैं और हम यूथ की बुक भी देख सकते हैं। घटना चक्र में पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं हम, उसमें भी सब तरीके के आते हैं। वोकैबुलरी का जो पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक के भी कई क्वेश्चंस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो जो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए वोकैबुलरी तो जितनी भी हो सकती है उतनी हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कभी कहीं से कर ली कभी कहीं से कर ली, नहीं, वो हमें एक साथ को एक फिक्स कर लेनी है हमें किसी एक बुक से, ताकि हमें अच्छे से वो रिवाइज हो जाए। बार बार मल्टीपल हमें सिर्फ उसको रिवाइज ही करना है, अलग अलग सोर्सों से की तरफ को नहीं भागना है, क्योंकि उससे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि चलो अब यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से प्रैक्टिस कर लो या वहाँ से कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपनी एक बुक लो और उसी से ही हम प्रैक्टिस करो। यूथ की बुक बहुत अच्छी है, मैंने जब ली थी मुझे यूथ एस.के. अरोरा से ज़्यादा बेस्ट मुझे यूथ की ही लगती है। हाँ, ये है कि एस.के. अरोरा वाली जो बुक है उसमें
कुछ शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं, जिससे थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि माइनर प्ले हैं, माइनर प्ले में से भी बस उनकी स्टोरी आ जाए, कैरेक्टर लर्न कर लो उनके, तो इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ये नहीं कि हमें उनको डीपली ही लर्न करना है। डीपली तो जैसे हमारी ये ट्रेजिडीज़ हो गई, 4 ट्रेजिडी हो गई, 4 ये हो गए हमारे कॉमेडी होगी, और 2-3 जो ये प्ले हैं, जूलियस सीजर है, एंटोनी क्लोपेट्रा है वगैरह, ये चीज़ें ये इम्पोर्टेंट हैं इसमें। तो और जो हम ये कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, इसको सफल बनाने का अब समय आ गया है। यही वो समय है जिसमें अब हमें 100% अपना मेहनत कर देनी है और अपने आप को भी निखारना है। और जो जहाँ से हमें नेगेटिविटी मिले उन चीज़ों से हमें दूर रहना है। जहाँ से हमारा माइंड डाइवर्ट होता हो उन चीज़ों से अब इस समय 2-3 महीने अब हम अलग रहें, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।